नमस्कार। वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको इतने कम समय में तैयारी कैसे करना है और कौन सी बुक से आपको अध्ययन करना है जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि आपको पता है साथियों, कल नोटिफिकेशंस आ गया था। नोटिफिकेशंस आने के बाद अब यूट्यूब पर बहुत सारे आपको प्रचार दिखेंगे, हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो, हमारी जो टेस्ट सीरीज ले लो, सभी तरीके के आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समय आपके पास कम है और इस कम समय में वही स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे जिनकी सेल्फ स्टडी मजबूत होगी। साथियों, आपको बता दें कि 18 जुलाई से आपके 1 अगस्त तक फॉर्म भरे जाना है और अनुमानित जो डेट है यानी संभावित डेट है वो है 31 अगस्त 2025 को आपको पेपर शुरू हो जाएगा। हम लेकिन जो तैयारी करेंगे साथियों वो 31 अगस्त को ही मानकर चलेंगे कि 31 अगस्त को हमारा पेपर होना है और उसी चीज को लेकर हमें तैयारी करनी है। अब साथियों हम बात करें थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, तो आपको पता है कि हिंदी आपकी पहले आती थी, हिंदी आज भी आती है। अंग्रेजी आपकी पहले आती थी, अंग्रेजी आज भी है। गणित आपकी पहले भी थी, गणित आपकी आज भी है। इसमें दो विषय आपके बदल गए हैं, एक तो विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान, जिसकी जगह पे पहले आपको बाल विकास आती थी और एनवायरनमेंट आती थी। तो एनवायरनमेंट में साथियों आपको साइंस भी आती थी, तो आप समझिए कि 50% साइंस और 50% उसमें ईवीएस दे देते थे, इसलिए मिला जुला के उसको ईवीएस का पार्ट कहा जाता था। यहाँ पर एक मेन सब्जेक्ट जुड़ गया आपके पास, सोशल साइंस। सोशल साइंस थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आपको सोशल साइंस इतना टफ होगा, लेकिन आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट नया है और नया सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। जितने अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे उन सभी के लिए, इसलिए आपको मान के चलना है कि आपको अपनी जितनी भी तैयारी करना है वो बेहतर करना है, क्योंकि सब एक समान है। यहाँ पर कोई ना पहले से तैयारी सामाजिक की कर रहा था, न विज्ञान की कर रहा था और ना कोई अभी करेंगे। अब जो कुछ भी करेंगे सब कुछ नए तरीके से करेंगे, ये बात आपको मान के चलनी है। क्योंकि कई लोग आपको सामाजिक और विज्ञान के डर से डराएंगे और कहेंगे कि बहुत टफ पेपर आने वाला है और आप हमारा ऐसा कर लीजिए, इसको ले लीजिए, उसको, ये सारी चीजें डराने वाली हैं। लेकिन मैं आपको कुछ सिलेक्टेड बुक्स के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैंने खुद, आपको खुद पता है कि मैं खुद टीचर हूं, मुझे भी पता है कि स्थितियां क्या वास्तविकता है और लोगों के आपको भ्रम जाल में फंसना नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको हिंदी की बात करूं, हिंदी हमने शुरू से पढ़ी है और हमारी मातृभाषा भी है और हम पढ़ते भी आए हैं। तो हिंदी के लिए यदि कोई बुक आपको पढ़नी है तो आप अपने हिसाब से जो भी अच्छी आपको बुक लगती होगी उस बुक को पढ़ना और उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करना। यदि आपको बुक कोई अच्छी सी नहीं लगती है, समझ में नहीं आ रही है, तो बुक आपको बता दूं मैं, आप एक तो लूसेंट ले लेना और एक आप हेराल्ड ले लेना। कंपटीशन हेराल्ड की एक आती है बुक जो हिंदी के लिए आती, बहुत ही बढ़िया बुक आती है। यदि कंपटीशन हेराल्ड की आपने बुक ले ली तो ये समझिए कि आपको लूसेंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आप और अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं तो आप लूसेंट प्लस कंपटीशन हेराल्ड की बुक ले सकते हैं, जो आपको हिंदी में अच्छे अंक दिला सकती है। साथ में आपको अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी एक ऐसा विषय है कि यहाँ पर हम संस्कृत ले लेते थे कई लोग कि हमारी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत हो जाएगी, अंग्रेजी नहीं लेना है। अंग्रेजी थोड़ी सी आपको टफ हो सकती है, तो इसके लिए आप एक ही बुक परचेज करें, वो है लूसेंट की, और लूसेंट की बुक कंप्लीट कर लेना, उससे सफिशिएंट है कि आपकी जो इंग्लिश आनी है साथियों 15 नंबर की आए तो 10 नंबर आराम से लूसेंट में आपके कवर हो जाएंगे। बात आएगी गणित की। गणित आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, गणित में थोड़ा बहुत आपका सिलेबस बदल गया हो तो उसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। एक बुक है शारदा पब्लिकेशन की, शारदा पब्लिकेशंस की बुक को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें सफिशिएंट आपको मटेरियल मिल जाएगा। टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस किस तरीके के पूछे जाएंगे, उसके पूरे प्रकार आपको मिल जाएंगे। शारदा पब्लिकेशन सबसे बढ़िया बुक है जो खुद मैंने पढ़ी है। अब बात करेंगे हम विज्ञान की, तो विज्ञान भी आपको पता है कि पहले आपने ईवीएस पढ़ा है, ईवीएस के साथ साथ आपने कुछ विज्ञान का पोर्शन भी पढ़ा है। तो इस विज्ञान के लिए आपको सबसे अच्छी किताब मैं आपको बता दूं, एक महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है, वो पूरी एनसीईआरटी रहती है, उसमें जितना भी एनसीईआरटी का मटेरियल रहता है, पूरा आईएमपी एनसीईआरटी का मटेरियल रहता है,
उस मटेरियल को आप पढ़ें तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें थ्योरी भी रहती है और हर टॉपिक और टॉपिक के बाद उसमें ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं। जो महेश कुमार वर्णवाल की बहुत ही बढ़िया बुक होती है, वो आपके लिए एमपीपीएससी, पीएससी, यूपीएससी तक के लिए बुक देते हैं और साइंस की ही वो बुक देते हैं स्पेशली, जो उनकी बहुत बढ़िया बुक है, तो इसलिए आप उनकी बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आप लूसेंट प्रेफर करना चाहते हैं तो लूसेंट भी बेस्ट बुक है। दोनों में से आप एक चाहें तो एक बुक ले लीजिएगा, या तो महेश कुमार वर्णवाल जी की या फिर आप लूसेंट पब्लिकेशंस की। अब बात आती है सामाजिक के लिए। तो दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान देखो किसी ने शुरू से तैयारी नहीं की है सामाजिक विज्ञान की, अब एक नए विषय सभी के लिए है। तो इस नए विषय सभी के लिए इतना पढ़ना है कि आपके 20 क्वेश्चंस में कम से कम 15 प्रश्न आपको बन जाए। 15 प्रश्न बनने के लिए मैं आपको थ्योरेटिकल जो पढ़ोगे वो थोड़ा सा काफी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यदि आपको इसको शॉर्टकट में भी पढ़ना चाहते हो और अच्छा भी पढ़ना चाहते हो तो एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है। यूथ कंपटीशन की बुक रहती है साथियों, उसमें प्रैक्टिस सेट्स भी रहते हैं, साथ में उसमें जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, साथ में टेट एग्जाम होते हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नों का पूरा कलेक्शन रहता है। तो साथियों आप यूथ पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में यदि यूथ पब्लिकेशन की नहीं लेना है तो एक कंपटीशन हेराल्ड की भी बुक आती है सोशल साइंस के लिए, उसकी भी आप बुक ले सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपको मैंने बुक लिस्ट तो बता दी है, लेकिन अब बात ये आएगी कि यार इनको हमें कैसे पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं, इनके लिए आप समय डिवाइड कर लें, क्योंकि आपके पास साथियों आज से यदि देखें तो कम से कम 48 दिन बचे हैं। 48 से 50 दिन तो बचे ही नहीं है, 48 ही दिन बचे, मैंने काउंट किए हैं। 48 दिन के हिसाब से आपको तैयारी करना है। इनको आप कोशिश करें एक दिन में आपके 5 विषय हैं, 5 ही विषय को पढ़ें, जिसमें आप हिंदी को थोड़ा कम समय दीजिएगा। इसका एक टाइम टेबल सेट जरूर कर लें। हिंदी को आप कम समय दो, इंग्लिश को आप डेली दो, लेकिन उसका रिवीजन जरूर करो। साथ में गणित की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि गणित आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। इसके बाद विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, इनको बराबर बराबर डेली आप 1-1 घंटे दो। हिंदी को भी आप 1 घंटे दो और इंग्लिश को भी आप 1 घंटे दो। 4 घंटे साथियों आपके ये हो जाते हैं। गणित को आप 2 घंटे दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि कंटिन्यू आपको 7-8 घंटे पढ़ना मुश्किल है। लेकिन आप इतना जरूर करें कि जो कुछ आपने आज पढ़ा है उसको कल रिवीजन करें। यदि आपने रिवीजन करना छोड़ दिया तो आप मान के चलो कि आपने जो कुछ पढ़ा है आपका लॉस हो रहा है। यदि आपने कम पढ़ा लेकिन रिवीजन बराबर किया तो आपको 100% उसका बेनिफिट मिलेगा। ये जवाबदारी मैं ले रहा हूं। आप ऐसा ना सोचे कि यार मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये घटनाएं मेरे साथ खुद घटी हैं और मैंने खुद देखा है कि आपने आज का यदि पढ़ा हुआ कल रिवीजन नहीं किया तो परसों आप उसको भूल जाएंगे और धीरे धीरे जब एग्जाम आ जाएगा तो आपको उस समय इकट्ठा रिवीजन करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। आज पढ़ा कल रिवीजन करें, कल पढ़ा परसों रिवीजन करें। रिवीजन को जरूर कम समय निकालें, लेकिन रिवीजन जरूर करें। तो इसलिए आपको तैयारी करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक शब्द और निभाएगा, वो है आपकी सकारात्मकता। यानी आप जितने पॉजिटिव रहोगे आपका पेपर 100% निकल जाएगा। यदि दूसरों की बातों में आओगे, यार सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस बदल गया है, अब कैसे तैयारी करें, ये बहुत सारी चीजें आएंगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। किसी की बात में आपको नहीं आना है। आपको सभी सीटों पर नहीं पेपर देना है, आपको एक सीट के लिए पेपर देना है और एक सीट का चुनाव करके आप जिस दिन तैयारी करना शुरू कर देंगे कि हमें आज एक सीट चाहिए और सकारात्मक तरीके से सोचना है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके तैयारी तो करके देखो दोस्त, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं बहुत ही जल्द अब आपको ऑब्जेक्टिव क्लासेस लेकर आऊंगा जो सभी सब्जेक्ट की रहेंगी, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होंगी।